गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं टर्निंग पॉइंट से अमित मिश्रा। आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के अगली सीरीज के लिए, अगले वीडियो के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को साथ में लेते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का सेकेंड पार्ट है और इसी तरीके से जो भी अदर क्वेश्चन है उनको थर्ड और फोर्थ पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन होंगे ट्रिग्नोमेट्री के आपके। तो इस तरीके से हम लोग आज के डेट में फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और जो भी पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आया उसको आप मेरे फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिफिकेशन वाले चैप्टर के बाद जो का वीडियो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। और आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और ये कंफर्म है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप अगर वीडियो को 1-2 बार स्क्रिप्ट करके देखते हैं तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये टर्निंग पॉइंट का वादा है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे दिया गया है बेटा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अच्छा, पतंग तो यार ऐसे फ्लैट ऐसे तो उड़ेगी नहीं, सीधे सीधे जाएगी ना ऊपर की तरफ, तो फ्लैट नहीं उड़ेगी तो हम ऊपर ही तो पतंग उड़ाएंगे। ये पतंग उड़ा दी है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज ये भी है, इस क्वेश्चन में पतंग की बात किया जाएगा तो पतंग कोई व्यक्ति जब उड़ाएगा तो व्यक्ति की भी लंबाई होगी। पर यहाँ क्वेश्चन में भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा, पर मैं सोच रहा हूं कि व्यक्ति की लंबाई होगी और डोर पकड़ेगा, हो सकता है इतना ऊपर से पकड़े, मतलब थोड़ा ऊपर हाथ करके पकड़े, हो सकता है यहीं पे पकड़े, पर उसकी सिचुएशन नहीं दी गई। तो इसलिए हो सकता है इस क्वेश्चन में व्यक्ति को इग्नोर भी कर दिया जाए, क्योंकि व्यक्ति जब पतंग खींचता है तो उसकी लंबाई बढ़ती या घटती रहती है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति की लंबाई के बाद की ही बात करेगा, क्योंकि लंबाई आगे पीछे होती रहती है पतंग को चलाते वक्त। फिलहाल यहाँ पे जो मैं आगे पढ़ रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से, ये अब भूमि की बात कर दिया, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो पतंग यहां पे है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 60 मीटर हो गई, ठीक है। अगला है, पतंग से लगी डोर की अस्थित रूप से भूमि से एक बिंदु से बंधी हुई है। मतलब वो एक बिंदु से बंधी हुई है, मतलब बिंदु भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। धागे की लंबाई में बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हो रही है, ठीक है। आगे, और भूमि के एक झुकाव पर, मतलब अगर झुकाव की बात करें तो कोई एक झुकाव है, उससे बिंदु जहां पर पतंग का बिंदु है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल। तथा मान कर की डोरी में कोई ढील नहीं है। मतलब ये जो डोरी एकदम टाइट है, मतलब उसमें कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई क्या होगी, तो यार ये डोरी की लंबाई यहां से मान लीजिए आपको बतानी है। डोरी की लंबाई, एक मिनट, ठीक है। डोरी की लंबाई बतानी है, ये यक्स मान लीजिए हमें बताना है, ठीक है। क्योंकि डोरी जब ऊपर उड़ रही है पतंग तो कंफर्म है इसकी बात नहीं करेगा। तो डोरी की लंबाई मान लीजिए हमने यहाँ पे माना यक्स, तो इसकी लंबाई हमें बतानी है। अब मुझे ये पता है कि हाइपोटेनियस ये है और ये है परपेंडिकुलर, तो साइन में ही साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस मीन्स लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, किसकी वैल्यू, साइन की। तो साइन थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर या लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ साइन 60 इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लंब की वैल्यू कितनी है 60 और कर्ण की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो कर्ण मतलब मान लीजिए कोई यक्स रखा गया है, यहाँ पे मैंने मान लिया है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 इजिकल टू 60 अपॉन में यक्स। यक्स का मल्टीप्लाई इधर होगा, यहां आएगा 3 नीचे और 2 ऊपर जाएगा, 60 इंटू 2 अपॉन में √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ओवरऑल 3 हो जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा, 22 जा 40, तो 40 √3 मीटर हो जाएगा। यही आपकी डोरी की लंबाई हो जाएगी, ठीक है बेटा। यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट इस तरीके से है, यहाँ अभी तक जो 1 to 6 क्वेश्चन था उसमें किसी एक एंगल की बात की जाती थी, पर अब जो ये दूसरा मीन 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 2 एंगल की बात की जा रही है। इसमें ये बताया जा रहा है कि आप लोगों जैसे एक बच्चा है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर मीन्स 1.5 मीटर है, वह अपने भवन से, किसी एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है, कुछ दूर पर खड़ा है पर दूरी नहीं दी गई, पर उस भवन की लंबाई दी गई है 30 मीटर ऊंचा भवन है। तो अब बात करते हैं, पहले तो 30 मीटर ऊंचा भवन बना लिया हमने, ये 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। मान लो ये बच्चा जो है 1.5 मीटर लंबा है, तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको मैं यहां से जोड़ दूं और इसको यहां से जोड़ दूं, ऐसे बातें हुई, तो यहां भी तो यार ये क्या हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। और ये पूरी लंबाई की बात कर रहा है, तो आप सोचो कि ये यहां से बात कर रहा है, ठीक है। अब फिर जब ये कुछ दूर, देखो पहले तो क्या था कि जब यहां से उस ऊपर देखता है तो उससे ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। लेकिन कुछ दूर आगे आ जाता है, कुछ दूर आगे आ जाएगा, तो ये यहां से, ध्यान देना, यहां से उसकी आंख तो यार इधर होगी नहीं नीचे की तरफ, आंख तो ऊपर होगी, आंख से ही देख रहा है, तो ऑलरेडी उसकी आंख से ही 60 का एंगल बन रहा है। कितने का? 60 का एंगल बन रहा है कि नहीं। तो ओवरऑल ये चीज तो हो गई। तो अब उसको बताना है कि यार यहां से यहां तक कितनी दूर आया, तब उसका एंगल 30 से 60 हो गया, यही दूरी बतानी है, ठीक है। मान लो मैंने इसको x मान लिया और इसको यार चलो a मान लेते हैं या y मान लेते हैं, कोई भी मान लो आप, ठीक है। अब सोचो आप, यहां पे पहले तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी हो गया कि यहां से यहां तक की लंबाई पता की जाए। तो ओवरऑल यहां 30 मीटर थी, और जब 30 मीटर या 30 लिख सकते हैं 0 मीटर, तो यहाँ पे 1.5 मीटर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ओवरऑल यहाँ 10 आया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9, 9 में से 1 गया 8 और 0.5 ये मीटर। तो यहां तक की लंबाई 28.5 मीटर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अगर इतना आपको क्लियर हो गया तो चित्र कुछ ध्यान दो। अब मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, इसके नीचे वाले फिगर को इग्नोर इसलिए कर दूंगा क्योंकि उसके नीचे के बारे में कुछ हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बात केवल इस यक्स की कर रहा है, उसी को हमें बताना है। तो यहाँ पे tan 30 की बात करूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो थीटा मीन्स 30 के लिए अगर हम बात करें तो फिगर कुछ ऐसे बन रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे ऐसे ये 30 है और ये दूरी है x और ये दूरी है y और पूरी दूरी है 28.5, ठीक। तो ओवरऑल 30 के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो 28.5 होगा ही, पर बेस क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा। टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इजिकल टू 28.5 अपान में x प्लस वाई। x प्लस वाई इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 और √3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग अगर बात करें तो अब हमें निकालना होगा tan 60 की वैल्यू। तो tan 60, अब ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक की बात कर रहा है, तो x से कोई मतलब अब नहीं है। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका, वही 28.5 और बेस क्या है आपका, y है। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है और 28.5 अपान में y, तो y इधर आएगा और √3 नीचे जाएगा, 28.5 अपान में √3 हो जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट है तो ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट। तो लिख लेंगे आप, उतना तो लिख ही सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है पता नहीं, प्लस y की वैल्यू क्या है 28.5 अपान में √3 और इक्वल क्या है इधर 28.5 √3। तो ये वैल्यू उधर जाएगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका
√3 और उधर जाएगा तो -28.5 अपान में √3, तो x बराबर 28.5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 -1 अपान √3 हो जाएगा। तो x इजिकल टू 28.5, इसका मल्टीप्लाई तो 3 - 1 हो जाएगा अपान में √3, तो x इजिकल टू 28.5 और यहाँ हो जाएगा 2 अपान में √3। ठीक है, अब इसको x इसका रेशनलाइज करेंगे तो √3 ऊपर गुणा √3 से नीचे, तो यहाँ 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपान में 3 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, x इजिकल टू 3 1 जा 3 9 जा 0.15 आ गया, तो 3 5 जा तो 9.5 मतलब 9 9 18 और 19 19 √3 हो जाएगा। यही x की वैल्यू हो जाएगी और मीटर में ही होगी। अगर मीटर में है तो इसको सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा बेटा। यहाँ हम लोग क्वेश्चन 7 देखेंगे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कोई भी एक भवन है और एक मीनार है जिसके बीच की दूरी ध्यान दीजिएगा, एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन कितना है 20 मीटर, तो इसके अगर पैरेलल की बात करें तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर का कोण बना रहा है वो 45 डिग्री का और उससे नीचे से बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये 20 मीटर यहां से यहां तक है और इसकी बात अगर हमें निकालनी है h, ऊपर की वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं फिर नीचे की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। यहाँ है tan लगेगा, tan 45 बराबर परपेंडिकुलर h है, तो अपान में हाइपोटेन्यूस ये x है तो ये भी x हो जाएगा, हाइपोटेनियस x हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेनियस नहीं बेस, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो tan 45 का मान होता है कितना, tan 45 का मान है आपका 1, तो x इजिकल टू 1 हो जाएगा, यहाँ 1 h अपान में x इधर आएगा, x इजिकल टू h हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग अब tan 60 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे tan 60 वही परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर h एंड प्लस 20, क्योंकि पूरा लेना पड़ेगा ना यहाँ से यहाँ तक, और अपान में x तो होगा ही, तो 60 की वैल्यू क्या होती है tan 60 की √3 और √3 इजिकल टू h प्लस 20 अपान में x इधर आएगा, x इजिकल टू h प्लस 20 अपान में √3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये अगर एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो x से बराबर है, तो x की वैल्यू हम बराबर है तो ये भी हो जाएगा h इजिकल टू h प्लस 20 यहाँ पे √3 इधर गुणा, तो h √3 हो जाएगा बराबर h प्लस 20, h इधर आ जाएगा तो h √3 माइनस h बराबर 20, तो h कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.3 क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे ही रहने दो, 1 √3 माइनस 1 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 20, तो ये नीचे आ जाएगा, h बराबर 20 अपान में √3 माइनस 1 और प्लस यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा, √3 प्लस 1 से नीचे भी गुणा, तो यहाँ 20 √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 2, तो 3 मतलब हो जाएगा 3 √3 का 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 से कट करेंगे 10, तो h बराबर 10 √3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 √3 प्लस 1 हो जाएगा, या 10 कर सकते हैं हम, इसको पहले ऐसे ब्रैकेट में ही रखेंगे बराबर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी आंसर।